मैजिकल वाटरमेलन रोबोट मॉन्स्टर रोबोट। प्रदीप अपने बेटे के साथ अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी उसके बेटे ने जिद पकड़ ली कि उसके लिए खास रोबोट बनाओ जो वाटरमेलन जैसा दिखता है। उसके बेटे जॉनी को वाटरमेलन बहुत पसंद था, इसलिए वो जिद पकड़कर बैठ गया और प्रदीप इस वक्त एक फायर ट्रक रोबोट बना रहा था जो रिमोट कंट्रोल से चलता था। अब बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने फायर ट्रक रोबोट को चेंज करना शुरू कर दिया और बना दिया एक वाटरमेलन रोबोट, जिसे देखकर जॉनी बहुत खुश हो गया। वाओ पापा, ये तो ऑसम रोबोट है। ऐसा रोबोट आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ये बहुत ही प्यारा वाटरमेलन रोबोट है पापा, एकदम सुपर। मगर अभी इसके बारे में किसी को मत बताना। अब ये तेरा और मेरा सीक्रेट है। जब तक जरूरत नहीं पड़ती हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। जॉनी के पास एक मैजिकल फिश थी। उसके पास इंसान की हर इच्छा को पूरी करने की ताकत थी। प्रदीप और जॉनी उससे कभी कोई डिमांड नहीं करते थे। वो दोनों बस उसे संभाल कर रखा करते थे और उसके बारे में भी उन्होंने किसी को नहीं बताया था। पापा, आजकल ये थोड़ी डाउन नजर आती है। लगता है इसके एक्वेरियम का पानी चेंज करने का समय आ गया है। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर हमें इसके लिए मैजिकल झील तक जाना पड़ेगा। उसके पानी से तो ये जिंदा रहती है। चलो कल ही हम चलते हैं और फिश को उसका मैजिक वापस लौटाते हैं। अगले ही दिन दोनों उसको लेकर उस मैजिकल झील की ओर निकल पड़ते हैं। पर निकलते वक्त प्रदीप अपने साथ वाटरमेलन रोबोट का रिमोट कंट्रोल भी रख लिया। जॉनी ने उससे ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने बताया कि शायद उन्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। काफी देर सफर करने के बाद वो दोनों उस मैजिकल झील तक पहुंचे। जॉनी तुरंत कार से नीचे उतरा और झील की ओर चला गया। उसने पुराना पानी फेंककर उसमें झील का नया पानी भरा। बेटा जरा संभल कर रहना, इस फिश को कुछ हो ना जाए। पापा, ये पानी अचानक हिलने क्यों लगा? क्या यहाँ पर कोई भूकंप तो नहीं आने वाला? मुझे डर लग रहा है पापा। बेटा तुम इस फिश को लेकर कार में बैठ जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। पर यह कुछ भूकंप नहीं, कुछ और ही चीज है। जॉनी उस फिश को बड़े आराम से संभाल कर कार में बैठता है। जैसे ही वो कार में बैठा, एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस झील के पास आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर कार में बैठा जॉनी डर के मारे चिल्लाने लगा। प्रदीप की नजर भी उस मॉन्स्टर की ओर चली गई और उसने जरा भी देर ना करते हुए अपनी जेब में रखा रिमोट का बटन दबाया। उसे पता था कि अब कुछ ही देर में वाटरमेलन रोबोट उसकी मदद के लिए यहाँ पर आने वाला था। कौन हो तुम? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? यहाँ पर क्यों आए हो? इस बच्चे के हाथ में जो मैजिकल फिश है वो मुझे चाहिए। उसको खाकर मैं अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई भी नहीं हरा सकेगा। इस दुनिया में सिर्फ मेरा ही राज होगा। हा 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 हा। तब वो मॉन्स्टर कार की तरफ बढ़ने लगा। प्रदीप की नजरों के सामने ही वो कार के पास जाकर खड़ा हो गया। अब प्रदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मॉन्स्टर कार पर हमला करने ही वाला था कि तभी वाटरमेलन रोबोट वहां पर आन धम और उसने मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। दोनों में भयानक जंग छिड़ गई। काफी देर इनमें लड़ाई होती रही, पर रोबोट मॉन्स्टर को मार ही नहीं पा रहा था। वो जो भी करता मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता। अब प्रदीप को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मॉन्स्टर का खात्मा कैसे करे। तभी जॉनी के हाथ में रखी फिश एकदम से चमकने लगती है और वो कहती है, जॉनी, अपने पापा से कहो इस मॉन्स्टर को इस झील का पानी पिलाए। इस झील का पवित्र जादुई पानी उसके पेट में जाते ही मॉन्स्टर जलकर राख हो जाएगा
इसी के डर से तो मैं इस झील से दूर रहती थी। आज मुझे वो ढूंढता हुआ यहाँ आया है। अब जल्दी करो और अपने पापा को बताओ। तुम बोलती भी हो, ओ माय गॉड। जॉनी ने चिल्लाकर अपने पापा को उस मॉन्स्टर को मारने का आइडिया बता दिया। प्रदीप को थोड़ा अजीब, फिर भी उसने रोबोट को इंस्ट्रक्शंस दिए। तब रोबोट ने बिना वक्त गंवाए मॉन्स्टर को एक किक मारी, जिस वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिर गया। तब उस रोबोट ने झट से झील का पानी लिया और उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल दिया और अपने हाथ से मॉन्स्टर का मुंह बंद कर दिया। मॉन्स्टर तड़पने लगा, पर रोबोट उसे मुंह खोलने ही नहीं दे रहा था और मॉन्स्टर वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से आग की लिपटें निकलने लगीं। प्रदीप और रोबोट उससे थोड़ा दूर होकर खड़े हो गए और मॉन्स्टर उनके सामने ही जलकर राख हो गया। वाह पापा, आपके रोबोट ने कर दिखाया। आपने अच्छा किया कि ये रिमोट साथ लेकर आए, वरना आज हमारी खैर नहीं थी। पर तुम्हें ये आइडिया कैसे मिला और तुम्हें ये कैसे पता चला कि झील का पानी पीने से मॉन्स्टर मर जाएगा? मुझे ये सब कुछ मैजिकल फिश ने बताया पापा, तभी तो मुझे पता चला। आओ आप भी इससे बातें कर लो पापा। तभी फिश ने प्रदीप से भी बातें की और उसे बताया कि मॉन्स्टर सदियों से उसके पीछे पड़ा था। इसे खाकर वो अमर जो होना चाहता था। आज प्रदीप और उसके वाटरमेलन रोबोट की वजह से वो मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया और उस मैजिकल फिश की जान भी बच गई। प्रदीप और जॉनी उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगे और उनके पीछे उनका वाटरमेलन रोबोट भी आने लगा। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट, आरसी ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में जयप्रकाश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनत से अपने खेतों में काम करता। उसके पास बहुत सारे तरबूज के खेत थे। खेत में उगने वाले तरबूज को शहर की मंडी में बेचने के लिए उसके पास एक ट्रक था। पास ही का खेत जीवन नामी एक धनवान का था। वो बहुत ही घमंडी आदमी था। एक बार जयप्रकाश और जीवन की आपस में कुछ कहासुनी हो गई। जयप्रकाश ने किसी भी तरह करके बात को खत्म किया, लेकिन घमंडी जीवन तब से उसका दुश्मन बन गया और उसने सोचा, इस दो कौड़ी के जयप्रकाश को सबक सिखाना ही होगा। ये अपने आप को आखिर समझता क्या है। अब इसको बताऊंगा कि जीवन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब ना तो इसका खेत बचेगा और ना ही ये ट्रक। मैं इसे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। इधर अगले दिन जयप्रकाश अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां एक साधु बाबा आए। बाबा काफी थके हुए लग रहे थे। तभी बाबा जयप्रकाश से, सुनो बेटा, क्या ये तरबूज का खेत तुम्हारा है? जी हाँ बाबा, इस खेत का मालिक मैं ही हूँ। बेटा तुम मुझे भले आदमी लग रहे हो। मैं तीर्थ यात्रा से काफी दिन का सफर करके आ रहा हूँ। रास्ते में खाने को कुछ भी नहीं मिला। बहुत भूख और प्यास लगी है बेटा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? जी जी बाबा, जरूर मिलेगा। मैं अभी आपके लिए अपने खेत से तरबूज तोड़ के लाता हूँ। तब तक आप पेड़ के नीचे आराम कीजिए। अभी जयप्रकाश अपने खेत से ताजा तरबूज लेकर बाबा के पास आता है। बाबा खुशी खुशी तरबूज खाने लगते हैं। पेट भरकर तरबूज खाने के बाद बाबा जी जयप्रकाश से, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये एक तरबूज मैं तुम्हें मंत्र पढ़ कर दे रहा हूँ। इसे अपने खेत में ही रखना। अगर तुम्हें कभी कोई भी नुकसान हुआ तो ये तरबूज उसकी भरपाई करेगा। ये कहकर साधु बाबा ने एक तरबूज पर मंत्र पढ़कर जयप्रकाश को दिया। इधर जीवन जयप्रकाश से बदला लेने के लिए एक बड़ा प्लान बना रहा था। उसने शहर से एक काबिल रोबोटिक इंजीनियर को बुलाया और उसे अपने ट्रैक्टर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट बनाने को कहा। तब इंजीनियर अपने काम में लग गया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने घमंडी जीवन के ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल दिया। जीवन इस रोबोट को देखकर बहुत खुश हुआ। जयप्रकाश से बदला लेने के लिए जीवन अपने रोबोट को खेतों में लेकर गया
उसका ट्रैक्टर रोबोट बेचारे जयप्रकाश के तरबूज के खेत को तबाह करने लगता है। थोड़ी ही देर में रोबोट तरबूज के सारे खेत को तबाह कर देता है और अपने मालिक जीवन के साथ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जयप्रकाश अपने ट्रक पर खेतों में आता है। खेतों की ये हालत देखकर वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन ये देखकर वो आश्चर्य हो जाता है कि साधु बाबा का दिया हुआ तरबूज वैसा का वैसा पड़ा था। इतनी तबाही के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। तभी अचानक वहां पर साधु बाबा प्रकट होते हैं और जयप्रकाश से कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ तो ये उसकी भरपाई करेगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन ने तुम्हारे खेत का ये हाल किया है, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। ये कहकर बाबा वहां से गायब हो गए। तभी बाबा के दिए हुए मैजिकल वाटरमेलन से जादुई शक्तियां निकलने लगती हैं। शक्तियां आते ही ट्रक अचानक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को देखकर जयप्रकाश बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो एक जादुई रोबोट है। अब मैं इस जीवन से बदला जरूर लूंगा और उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत किसी गरीब किसान के साथ ना कर सके। फिर जयप्रकाश अपने मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट को लेकर जीवन के पास जाता है और कहता है, जीवन, मेरे खेत तबाह करके तुमने अच्छा नहीं किया। ये बात सुनकर जीवन ने घमंड से कहा, अबे जा बे फटीचर कहीं के, तू क्या मुकाबला करेगा मेरे ट्रैक्टर रोबोट का। 1 मिनट में मेरा रोबोट तेरा कीमा बना देगा। जीवन को पता नहीं था कि जयप्रकाश का वाटरमेलन ट्रक असल में एक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट है। तभी अचानक जयप्रकाश का ट्रक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल गया और उसने जीवन के ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर दिया। दोनों रोबोट में भयंकर लड़ाई होने लगी। कभी मैजिकल वाटरमेलन ट्रक का पलड़ा भारी रहता तो कभी ट्रैक्टर रोबोट का। दोनों रोबोट ने एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दिया। आखिर में मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट ने ट्रैक्टर रोबोट को वहीं पर ढेर कर दिया। ये देखकर जीवन ने जयप्रकाश से माफी मांगते हुए कहा, दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें माफ किया जीवन, हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ाने नहीं। फिर वो दोनों शांति से गांव में रहने लगे। हेलो 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 मैं छोड़ दे ओए हेलो 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 मान के चाहिए ओए 50 रुपया दे के हेलो 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 हेलो।